हेलो बच्चों, क्लास 11th में हम आज अनिवार्य संस्कृत में तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, सदाचारोपदेश। इसमें 12 श्लोक हैं। हम लोग 6 श्लोक का हम एक वीडियो बना रहे हैं। आप लोग दोनों वीडियो को पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा। संगच्छध्वम संबद्धम शमो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वम मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसका संदर्भ जान लेते हैं पूरे लेसन का, कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के, या संस्कृत दिग्दर्शिका ना कहिए तो हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के सदाचारोपदेश पाठक नामक पाठ से उद्धृत है। अब कह रहा है कि संगच्छध्वम मतलब होता है साथ साथ चलो। संबद्धम होता है साथ साथ बोलो। वह मतलब होता है अपने। मनांसी मतलब मनों को। संजानताम मतलब होता है मिलकर जानो। देवा मतलब देवता। भागम मतलब भाग को। यथा मतलब जैसे, जिस प्रकार। पूर्व मतलब पूर्ववर्ती। संजानाना मतलब होता है ज्ञानपूर्वक। उपासते मतलब पूजा करते थे। कह रहे हैं कि तुम लोग साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो, अर्थात मनों में एकता स्थापित करो। जिस प्रकार पूर्व में देवता ज्ञानपूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए पूजा करते थे, उसी प्रकार हे मनुष्य तुम भी ज्ञानपूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। अगला है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीव सेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्ये थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरः। कह रहे हैं कि इस संसार में कुर्वन्ने मतलब कर्म करते हुए ही, यही मतलब इस संसार में कर्म करते हुए जिजीव से स्वेच्छतम समाह 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं तो इस प्रकार तुम्हारे लिए नान्य थे तो अस्ति ना कर्मम लिप्यते नरः, इस प्रकार से तुम्हारे लिए इसके पृथक मार्ग नहीं है और ऐसा करने से मनुष्य सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होता है, अर्थात कर्म बंधन में नहीं फंसता है। इस संसार में सबको कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यही तुम्हारे लिए क्या है? पृथक मार्ग नहीं है तुम्हारे लिए इसके अलावा, और ऐसा करने से मनुष्य सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होता, अर्थात जन्म मरण या कर्म बंधन में फंसता नहीं है। अगला है मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृश। कह रहे हैं मधुमन में मतलब क्या होता है? मधुमने मतलब मधुमेह, में मतलब मेरी, निष्क्रमणम जो होता है उसके मतलब प्रवृत्ति। मेरी क्या हो? मेरी प्रवृत्ति सांसारिक कार्यों में मधुमेह हो, अर्थात जो मेरे संबंध हैं वह मधुर हो। मधुमन में परायणम, और परायणम मतलब होता है निवृत्ति, अर्थात संबंध विच्छेद। कह रहे हैं कि मेरे संबंध, मेरी प्रवृत्ति मधुमेह हो, अर्थात मेरे संबंध मधुर हो। मेरी निवृत्ति अर्थात जो परायण लिखा हुआ है संबंध विच्छेद भी मधुर हो। मेरे संबंध मधुर हो, मेरे संबंध विच्छेद भी मधुर हो, मेरी प्रवृत्ति भी मधुर हो, मेरी निवृत्ति भी मधुर हो। वाचा बतामि मधुमद, और मैं मधुरता पूर्वक वाणी बोलूं, और भूयासम मधुर सदृश, और मैं क्या हूँ? सर्वत्र मधुर देखने वाला हूँ। फिर से एक बार समझिए। कह रहे हैं सांसारिक कार्यों में मेरी प्रवृत्ति मधुमेह हो, मेरी निवृत्ति मधुमेह हो, मैं मधुर शब्दों को बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हूँ। आचारा लभते हयु आचारा लभते श्रियम आचारात कीर्तिम मापनोत पुरुष प्रेत्य चेह च। कह रहे हैं आचारा लभते, आचार से। अब देखो इसमें 2 शब्द है बेटा, एक आचार एक लभते। लभते मतलब प्राप्त होता है, आचार मतलब सदाचार से, ही मतलब निश्चित ही रूप से, आयु मतलब आयु उम्र, श्रियम मतलब होता है लक्ष्मी। कह रहे आचारा लभते आधा अर्थ लिया जाएगा। देखिए आचारा लभते हायु, फिर है आचारा लभते श्रियम, अर्थात सदाचार से ही आयु बढ़ती है,
सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। आचारात कीर्तिमाप्नोति, और सदाचार से ही मनुष्य को इस लोक में कीर्ति प्राप्त होता है। पुरुष प्रेत्य चेहचा, कह रहे हैं कि इस लोक में और परलोक में आचार से ही मनुष्य दीर्घायु होता है या मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। सदाचार से ही मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करता है। सदाचार से ही मनुष्य इस लोक और परलोक में, परलोक मतलब मृत्यु के बाद, यश को प्राप्त करता है। फिर से एक बार बताती हूँ। सदाचार से निश्चित रूप से मनुष्य आयु प्राप्त करता है। सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करता है। सदाचार से ही मनुष्य इस लोक और परलोक में यश को प्राप्त करता है। कीर्ति मतलब क्या होता है? कीर्ति मापनोत, यश को प्राप्त करता है। अब अगला है, ये नास्तिका निष्क्रियाश गुरुशास्त्राति उल्लंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुष। कह रहे हैं ये नास्तिका, ये मतलब जो व्यक्ति नास्तिक अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाले नहीं होते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करने वाले नहीं होते हैं, गुरु शास्त्र उल्लंघन है और गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना करने वाले होते हैं अर्थात नास्तिक होते हैं तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्मज्ञा अधर्मी होते हैं, दुराचारास्ते और बुरे आचरण वाले होते हैं, भवन्ति गतायुषा वे अल्प आयु के होते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला, अधर्मी और बुरे आचरण वाला होता है, वह अल्पायु को प्राप्त होता है। अर्थात उसकी आयु क्या होती है? अल्प होती है, कम होती है। अब अगला है, ब्रह्मी मुहूर्ते बुद्धेत, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धेत उठ जाना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतेत, और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय चम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, और सुबह उठ करके आचमन करके और पूर्व संध्या कृतांजलि और हाथ जोड़ करके पूर्व संध्या या प्रातः संध्या हेतु बैठना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, सुबह उठ करके आचमन करना मतलब नहा धो के साफ हो करके पूर्व संध्या अर्थात पूजा के लिए बैठना चाहिए। अब इसके बाद अगले जो 6 हैं श्लोक उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।